हेलो एवरीवन, आज हम लोग सॉल्व करेंगे चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 4D को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज 4D के क्वेश्चन नंबर 45 तक के हम लोगों ने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो आज हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 46 है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 46 है वो भी बिल्कुल 45 की तरह ही ये क्वेश्चन है, कुछ अलग नहीं है। सो यहाँ पर क्वेश्चन 46 कह रहा है कि अ ट्रेन ट्रेवल्स एट अ सर्टेन एवरेज स्पीड फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 54 किलोमीटर and then travels a distance of 63 km at an average speed of 6 km per hour more than the first speed. If it takes 3 hours to complete the total journey, what is the first speed? अब यहाँ पर क्वेश्चन ने कहा है कि भैया एक ट्रेन है, ठीक है, वो कवर कर रही है 53 किलोमीटर की डिस्टेंस और 63 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर कर रही है, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ने कहा है एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर देन द फर्स्ट स्पीड। अब कह रहा है जो 54 किलोमीटर है और जो 63 किलोमीटर है, 63 किलोमीटर को वो कवर कर रही 6 किलोमीटर पर आवर मोर देन फर्स्ट स्पीड। मतलब पहले उसकी जो स्पीड होगी ना इस डिस्टेंस को कवर करने की, उस स्पीड से 6 किलोमीटर ज़्यादा की स्पीड से इस डिस्टेंस को कवर कर रही है। और क्वेश्चन कह रहा है कि इन दोनों की जो टोटल स्पीड, मतलब इन दोनों की जो टोटल डिस्टेंस है, इस टोटल डिस्टेंस को वो कवर करने में 3 घंटे ले रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि भैया बताओ कि पहले की स्पीड क्या होगी। समझ में आया क्वेश्चन ने देखो हमें यहाँ पर दो डिस्टेंस दे दी, एक ये और ये, और इन दोनों में किसी की भी एग्जैक्ट हमें स्पीड नहीं बताई है। क्या नहीं बताई है? स्पीड नहीं बताई। बस इतना कह दिया कि इसकी जो स्पीड है वो पहले की स्पीड से 6 किलोमीटर ज़्यादा है, ठीक, ज़्यादा की स्पीड से वो ये कवर कर रहा है, और इन दोनों को साथ में कवर कर रहा है वो 3 घंटे में। बस इतना ही क्वेश्चन ने कहा हुआ है। तो देखो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 45 की तरह। यहाँ पर जो पहले गिवन है ना उसको हम लोग लिख लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है? यहाँ पर सिर्फ दो डिस्टेंस गिवन है, एक 54 किलोमीटर की और 63 किलोमीटर की डिस्टेंस गिवन है, उसको हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे डिस्टेंस कवर। डिस्टेंस कवर हो जाएगा 54 किलोमीटर, ठीक है, और कौन सी डिस्टेंस कवर की है? एंड 63 किलोमीटर की है। 63 किलोमीटर की उसने डिस्टेंस कवर की है। अब जो 54 किलोमीटर की डिस्टेंस उसने कवर की है, इस डिस्टेंस की स्पीड हमें तो पता नहीं कि कितने स्पीड में उसने कवर कर लिया। तो हम लोग यहाँ पर लेट करेंगे, लेट स्पीड, ठीक है। अब हमने क्या किया? लेट स्पीड को हमने कवर कर लिया कितना? x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मान लेते हैं कि उसने ये वाली डिस्टेंस को कवर किया है। तो जब उसने इस स्पीड से इस डिस्टेंस को कवर किया है तो उसको कितना टाइम लगा होगा? तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? यहाँ पर सिंपल सा लिख देते हैं टाइम टेकन। टाइम टेकन, तो टाइम टेकन हमें पता चल जाएगा जब हम लोग 54 को डिवाइड करेंगे x से, इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ने क्या कहा था कि 63 जो डिस्टेंस है इसको कवर करने के लिए उसने इस स्पीड में 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड और एक्स्ट्रा की थी। मतलब इस स्पीड से इसको कवर किया, इसे 6 किलोमीटर और तेज़ी से उसने किया था कवर। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं नेक्स्ट स्पीड क्या हो जाएगी हमारे पास? नेक्स्ट स्पीड हो जाएगी x + 6, ठीक है। यहाँ कर दिया हमने किलोमीटर पर आवर कर दिया। इतनी बात क्लियर होगी। x प्लस यहाँ पर क्या हो गया? 6 हो गया, और ये हो गया किलोमीटर पर आवर हो गया। अब यहाँ पर जो हमारे पास न्यू टाइम टेकन हो जाएगा, न्यू कर देते टाइम टेकन, वो हो जाएगा हमारे पास 63/x + 6 हो जाएगी। इस डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लगा वो हमें तब पता चलेगा जब 63 को डिवाइड करेंगे x + 6 से। गॉट इट? अब क्वेश्चन ने क्या कहा था कि इन दोनों की डिस्टेंस को कवर करने में, इन दोनों की डिस्टेंस को कवर करने में उसे 3 घंटे लगे। तो आ जाओ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं। तो यहाँ लिखा है अकॉर्डिंग, यहाँ पर कर दिया 2, ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन। इन दोनों की डिस्टेंस को साथ में कवर करने का मतलब हो रहा है कि इन दोनों को ऐड कर देना। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 54/x और प्लस 63 डिवाइड में हो जाएगा x + 6 हो जाएगा, इक्वल्स टू हमने यहाँ पर क्या कर दिया? यहाँ पर हमने कर दिया है कितने घंटे लग रहे थे? 3 घंटे। तो यहाँ पर कर दिया 3, ठीक है। 3 घंटे लग रहे थे, एक बार चेक कर लेते हैं। टेकन 3 आवर्स, ठीक है, टेक्स 3 आवर, ये हो गया हमारे पास। अब इसको हमें सॉल्व करना है, सिंपल सा क्या करना है, इसमें एलसीएम ले लेना है। तो यहाँ पर आ जाएगा x, और ये हो गया x + 6 हो गया।
और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 54 और यहाँ पर हो गया हमारे पास x और ये हो गया +6 हो गया और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 63 और यहाँ पर हो गया हमारे पास x इक्वल्स टू हो गया 3। गॉट इट। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पर 54 लिखा है और यहाँ पर 63 लिखा है। पहले 54 का अंदर हम लोग मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो अगर हम लोग इसमें अंदर मल्टीप्लाई करा दें या फिर हम लोग एक काम करें कि ये 54 में से और 63 में से हम लोग 3 को कॉमन ले लें, क्योंकि 3 से दोनों डिविजिबल है तो हमारे लिए ईजी हो जाएगा सॉल्व करना। तो हम लोग यहाँ पर एक काम कर सकते हैं कि यहाँ पर लिख सकते हैं 3 हमने कॉमन ले लिया यहाँ पर, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 1 जा 3 और 24 हो जाएगा, 3 8 जा 24 और यहाँ पर हो गया x +6 हो गया। अब इसमें से हमने 3 को कॉमन लिया तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास 3 2 जा 6 3 1 जा 3, यहाँ पर हो गया हमारे पास x डिवाइड में इसका अंदर मल्टीप्लाई, तो ये x² + 6x इक्वल्स टू हमने कर दिया 3 से हमारा 3 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर 18 है और 18 के अंदर हम लोग कर देंगे मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा हमारे पास 18x और यहाँ पर हो गया प्लस और 18x आया हमारे पास और यहाँ पर है हमारे पास कितना 6, 18 × 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा 108 आ जाएगा और यहाँ पर प्लस कर दिया हमने 21 और यहाँ पर x² + 6x है, इसको यहाँ पर लिखा हमने x² + 6x इक्वल्स टू कर दिया 0 हो गया। अब यहाँ पर हमें क्या करना है कि जो ये डिवाइड में इधर ले जाएंगे तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 नहीं है, यहाँ पर 1 है, क्योंकि इसको हमने इससे कैंसिल किया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास डिवाइड से मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पर हो जाएगा 18x और प्लस कर दिया हमने 108, यहाँ पर प्लस कर दिया 21 और इक्वल्स टू कर दिया हमने x² + 6x कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर ना इन सभी को उठा के यहाँ पर ले जाते हैं, उससे पहले यहाँ पर हमारे पास x था और यहाँ पर भी हमारे पास x था और इनको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 18 और 21 कर देते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा 9 और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 2 3 39 और 39 हमारा किसका आएगा 39 आएगा हमारे पास प्लस का, इधर चला जाएगा तो ये किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पर डायरेक्ट आ जाते हैं, यहाँ लिखा x² + 6x और यहाँ पर 18x + 21x करेंगे 39 प्लस का इधर आएगा तो ये माइनस का 39 हो जाएगा। अब यहाँ पर 108 प्लस का यहाँ पर आ जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का, इनको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x² और यहाँ पर हो जाएगा माइनस ये x है और यहाँ पर आ जाएगा माइनस हमारे पास 33x आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 108 आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों में इन पूरे को सॉल्व करने के लिए हमें यहाँ पर करना पड़ेगा फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़। अब इसको हम लोग फैक्टराइज ऐसा करना है कि 2 नंबर में इसको फैक्टराइज कर देंगे कि जब उन 2 नंबर का मल्टीप्लाई करें तो 108 आ जाए और जब उन्हीं 2 नंबर का सम करें तो माइनस का 33 आ जाए, तो वो 2 नंबर हमारे पास हो जाएंगे x² यहाँ लिखा -36x -3x कर दिया, ये हो जाएगा माइनस हमने लिख दिया 108 इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों में से हम लोग कॉमन लेंगे x को और यहाँ पर आ जाएगा x -36। अब इन दोनों में हम लोग -3 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर अगर हमने प्लस कर दिया माइनस कर दिया तो यहाँ पर प्लस का 39, अगर हम लोग यहाँ पर प्लस लगाएंगे तभी यहाँ पर माइनस का 33 हमें मिलेगा, है ना। इन दोनों को माइनस कर देंगे तो 33 मिलेगा, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 108 मिलेगा वो भी माइनस का, तो यहाँ पर प्लस रहेगा और फिर यहाँ पर आ जाएगा x माइनस, इसमें से इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 36 फिर से आ जाएगा इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा x -36 और यहाँ पर हो जाएगा x + 3 इक्वल्स टू हमने कर दिया यहाँ पर 0। अब ये दोनों हमारे क्या है 0 के इक्वल है ना, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं x -36 इक्वल्स टू 0 और यहाँ पर लिख दिया हमने x + 3 इक्वल्स टू 0 के, ये माइनस का इधर चला जाएगा तो प्लस का, तो x इक्वल्स टू 36 हो जाएगा और यहाँ पर x इक्वल्स टू ये प्लस का इधर चला जाएगा -3। अब बताओ कोई स्पीड क्या माइनस की होती है? कभी भी बाइक चलाई है आपने, स्कूटी चलाई है कि तो माइनस में चलती है क्या? नहीं भैया, या फिर वो 0 की स्पीड रहेगी या फिर 1 2 3 10 50 100 200 रहेगी, तो मतलब हमारी जो स्पीड होगी वो कभी माइनस की नहीं होगी, हमेशा क्या होगी प्लस की। तो यहाँ पर प्लस में क्या दिख रहा है 36, तो x हमारे पास क्या आ गया 36 और हमने जो स्पीड लेट की थी वो क्या थी x, तो हमारी जो स्पीड हो जाएगी इस ट्रेन की वो हो जाएगी स्पीड, वो हो जाएगी 36 और यही 36 हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर।
ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 46 हमारा कंप्लीट हो गया, समझ में आ गया, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 47 में। क्वेश्चन 47, अ ट्रेन ट्रेवल्स 180 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, इफ द स्पीड हैड बीन 9 किलोमीटर पर आवर मोर इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। हमें यहाँ पर स्पीड फाइंड करनी है इस ट्रेन की। अब क्वेश्चन ने कहा है कि जो ये ट्रेन है, इस ट्रेन को एक डिस्टेंस कवर करनी है 180 किलोमीटर की। अगर वो मान लेते हैं पहले कोई स्पीड से चल रही थी, किसी स्पीड से, अगर उसी स्पीड में 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड और तेज़ कर देता है ट्रेन वाला, ठीक है, ट्रेन वाले पायलट जो होते हैं वो अगर 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और तेज़ कर देता है उस ट्रेन को, तो वो जहाँ पर पहुँच रही होगी ट्रेन, वो वहाँ पर 1 घंटे पहले पहुँचेगी। ठीक है, देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, इसको एक बार और समझ लो। क्वेश्चन ने कहा है कि भैया जो इसकी ट्रेन को कवर करना है डिस्टेंस, वो है 180 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करना है। अब ये डिस्टेंस किसी स्पीड में मान लो कवर कर रही थी, ये कवर कर रही थी पहले 100 की स्पीड से ये डिस्टेंस कवर कर रही थी, तो ये पहुंच पा रही थी 5 घंटे में। ठीक है, 5 घंटे में ये पहुंच पा रही थी, 500 नहीं, 5 घंटे में ये पहुंच पा रही थी, अपने डिस्टेंस को कवर कर पा रही थी। अब क्वेश्चन ने कहा है कि अगर इसकी स्पीड में, जो ये स्पीड है, ठीक है, स्पीड में 9 किलोमीटर और ऐड कर देते हैं, तो वो जो डिस्टेंस कवर कर रही थी 180 की, जो ये डिस्टेंस कवर कर पा रही थी, वो 1 घंटे पहले की डिस्टेंस से, मतलब पहले के टाइम से कम कवर कर लेगी। मान लो पहले 5 घंटे में कर रही थी, अब कवर करेगी 4 घंटे में, ये क्वेश्चन ने कहा है। ठीक है, अब कह रहा है कि भैया उसकी स्पीड बताओ कितनी स्पीड होगी, ये वाली स्पीड। तो चलो इसको हम लोग करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 47, यहाँ पर सबसे पहले गिवन है, हमें डिस्टेंस लिख लेते हैं। डिस्टेंस हमें यहाँ पर कितनी गिवन है भैया, डिस्टेंस हमें यहाँ पर गिवन है 180 किलोमीटर की। ठीक है, 180 किलोमीटर। हमें फाइंड क्या करना है, स्पीड फाइंड करना है ना, तो जो भी फाइंड करना है उसको यहाँ पर लेट कर लो। तो यहाँ पर स्पीड हो जाएगी हमारे पास x किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। गॉट इट, x किलोमीटर पर आवर स्पीड हमने यहाँ पर लेट कर ली। अब क्वेश्चन ने कहा है कि अगर उसकी स्पीड 9 किलोमीटर की और बढ़ा दी जाए, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास ओके स्पीड 9 किलोमीटर पर आवर मोर, तो यहाँ पर कितनी हो जाएगी भैया, x+9 हो जाएगी। अगर हम लोग x+9 हो जाएगी, तो x+9 की स्पीड से अगर इतनी डिस्टेंस कवर करेगी तो कितनी देर में कर पाएगी। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे टाइम टेकन यहाँ पर कितना हो जाएगा 180, और यहाँ पर हो जाएगा x+9। ठीक है, ये होगा इसका टाइम टेकन। अगर हम लोग इसका टाइम टेकन निकालें, मतलब अगर ये डिस्टेंस को कवर करने में वो इतनी स्पीड से चल रहा है तो कितनी देर में पहुँच जाएगा, तो यहाँ पर टाइम टेकन क्या हो जाएगा, टाइम टेकन हो जाएगा हमारे पास 180/x हो जाएगा। ठीक है, और इसी में 9 किलोमीटर की स्पीड और बढ़ा दी गई है, तो वो कितनी देर में करेगा, इतनी देर में कवर कर लेगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब आ जाते हैं हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इक्वेशन बनाते हैं। तो यहाँ लिखा है अकॉर्डिंग, यहाँ कर दिया टू, यहाँ कर दिया क्वेश्चन। गॉट इट। अब यहाँ पर क्वेश्चन ने कहा था कि अगर वो 9 किलोमीटर की स्पीड से और तेज़ी से चलेगा तो वो 1 घंटे पहले पहुँच जाएगी, मतलब इस डिस्टेंस को वो 1 घंटे पहले कवर कर लेगा वो ट्रेन। तो यहाँ पर जो हमारी इक्वेशन बनेगी वो हो जाएगी 180/x। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा -180 और डिवाइड में हो जाएगा x+9 = हो जाएगा हमारे पास 1। ठीक है, 1 घंटे पहले ही वो पहुँच जाएगी। तो इसका जब हम लोग एलसीएम लेंगे उससे पहले हम लोग क्या करते हैं कि 180 को बाहर कॉमन कर लेते हैं। तो यहाँ बचेगा 1/x और यहाँ बचेगा 1/x+9 = हो जाएगा यहाँ पर 1। अब इसमें से हम लोग ले लेंगे कॉमन, तो यहाँ पर आएगा x और यहाँ पर आ जाएगा x+9 आ जाएगा। ठीक है, इक्वल्स हमने कर दिया 1। अब यहाँ पर 180 है हमारे पास और इसका हमने जब एलसीएम किया तो यहाँ पर आ जाएगा x+9, यहाँ पर -x आ जाएगा, तो x से हमारा x कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर 180 × 9 कर देते हैं, तो यहाँ लिखा 180 × 9 और x का अंदर मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा x² + 9x = हो गया हमारे पास 1। गॉट इट। अब ये x² + 9x डिवाइड में इधर भेज दो तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में 1 के साथ। तो यहाँ पर सिर्फ आएगा x² + 9x। गॉट इट। अब यहाँ पर क्या है 180 हमारे पास है 9, तो 180 × 9 हम लोग करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, पहले 18 कितना हो जाएगा, 18 हो जाता है भैया 162 और यहाँ पर 0 और लगा दो, तो ये आ गया हमारे पास। ठीक है,
अब ये हमारे पास प्लस का इधर भेज देते हैं तो ये माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9x और यहाँ पर कर दिया हमने माइनस 1620 इक्वल्स टू हमने कर दिया यहाँ पर 0। अब हमें क्या करना है, इसमें फैक्टराइज करना है इसे। तो फैक्टराइज करने के लिए हमें ऐसे दो नंबर लेने पड़ेंगे, जब उन दो नंबर का मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाए और जब उन्हीं का प्लस करें तो हमें 9 मिल जाए। तो वो दो नंबर हमारे पास क्या हो जाएंगे, देखो इसके फैक्टर निकाल लेना 1620 को इस तरह से, तो वो दो नंबर तुम्हें मिल जाएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, दो नंबर हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर आ जाएगा 45x, ठीक है, और यहाँ पर कर देंगे हम लोग माइनस 36, तो यहाँ पर 4 5 4 9 हो जाएगा, ठीक है, और 1620 आ जाएगा इक्वल्स टू हमने कर दिया यहाँ पर 0। अब इन दोनों में से हम लोग x को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर आएगा x प्लस 45। अब इन दोनों में से हम लोग 36 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x माइनस नहीं, यहाँ पर होगा प्लस 45 इक्वल्स टू हमने कर दिया यहाँ पर 0 गया, ठीक है। तो x प्लस 45 x प्लस 45 है तो यहाँ पर लिख दिया x प्लस, यहाँ पर कर दिया हमने 45 और यहाँ पर हो गया x माइनस 36 इक्वल्स टू 0। अब ये दोनों 0 के इक्वल है तो यहाँ लिखा x प्लस 45 इक्वल्स टू 0 और यहाँ पर कर दिया x माइनस 36 और इक्वल्स टू हमने कर दिया 0 के। अब यहाँ पर देखो प्लस का 45 है ना, इक्वल के इस साइड चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखा है x इक्वल्स टू माइनस 45। अब यहाँ पर ये हमारे पास माइनस का है, इक्वल के इस साइड चला जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 36। अब ध्यान से देखो कि ये हमारा प्लस का 36 है और ये माइनस का है। अब बताओ कोई स्पीड हमारी माइनस में हो सकती नहीं, हमेशा स्पीड हमारी क्या होगी, प्लस की होगी। अब प्लस की स्पीड हमारी कितनी आ रही, 36, तो हमारी ट्रेन की जो स्पीड थी वो हमने क्या लेट किया था, x, और यहाँ पर x हमें कितना मिल गया, 36। तो हमारे पास जो स्पीड हो जाएगी वो जगह तो नहीं, यहाँ पर लिख देते हैं, स्पीड हो जाएगी 36 किलोमीटर, ठीक है, पर आवर, ये हो जाएगी स्पीड। और यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 47 का हमारा आंसर, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 48 में। क्वेश्चन 48, a train covers a distance of 300 km at a uniform speed. If the speed of the train is increased by 5 km per hour, it take 2 hours less in the journey. Find the original speed of the train. अब क्वेश्चन ने ये कहा है कि एक ट्रेन है वो 300 किलोमीटर की डिस्टेंस को किसी स्पीड में कवर कर रही है। अगर उसकी जो स्पीड है ना 5 किलोमीटर पर आवर से बढ़ा दी जाए तो वो 2 घंटे पहले ही अपनी जर्नी को कंप्लीट कर लेगी। मान लेते हैं पहले वो 4 घंटे में पहुंचती है तो अब वो 2 घंटे पहले पर पहुंच जाएगी, मतलब 2 घंटे में पहुंच जाएगी वहां पर, ठीक है, कवर कर लेगी अपनी जर्नी को। तो क्वेश्चन ने कहा है फाइंड द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन। अब हमें यहाँ पर ओरिजिनल स्पीड बतानी है। जो भी चीज़ हमें पता नहीं है तो उसको ना सबसे पहले लेट कर लो, जैसे बहुत चीज़ें लेट कर रखी हैं आपने, तो वैसे इसको भी लेट कर लो x, बहुत सारी x है ना, मतलब एक x। इस क्वेश्चन के लिए सिर्फ एक x को लेट कर लेते हैं। तो चलो शुरू करते हैं इसका सोल्यूशन। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 48 को, इसमें ना सबसे पहले क्या पूछा गया है, स्पीड पूछी गई ट्रेन की, तो उसी को ना यहाँ पर हम लोग लेट कर लेंगे। तो यहाँ पर लेट करेंगे, लेट क्या करने वाले हैं, स्पीड, तो यहाँ कर दिया स्पीड ऑफ द ट्रेन, ठीक है। अब यहाँ पर स्पीड हमने यहाँ पर लेट कर लिया है x, बस। अब यहाँ पर ना डिस्टेंस कितनी बताई गई है, डिस्टेंस दे दी गई 300 किलोमीटर की। अगर ये सोचो कि 300 किलोमीटर की उसे डिस्टेंस कवर करनी है इस स्पीड से, तो उसे टाइम कितना लगेगा, ट्रेन को कितना टाइम लगेगा इस स्पीड से इतनी डिस्टेंस को कवर करने के लिए। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, यहाँ पे लिखेंगे टाइम टेकन। तो यहाँ पर हमें करना क्या पड़ेगा, डिस्टेंस को डिवाइड करना पड़ेगा किससे, उसकी स्पीड से, ट्रेन की स्पीड से, ठीक है। ये हो गया हमारे पास टाइम टेकन। अब क्वेश्चन ने कहा है कि अगर इसकी स्पीड 5 किलोमीटर से बढ़ा दी जाए, ठीक है, तो स्पीड बढ़ाई जा रही है, तो हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लिखेंगे स्पीड ऑफ द ट्रेन, स्पीड ऑफ द ट्रेन इंक्रीज्ड बाई कितनी भैया, 5 किलोमीटर पर आवर से बढ़ा दी जा रही है, तो उसकी स्पीड हो जाएगी x प्लस 5। देखो पहले की स्पीड से 5 किलोमीटर बढ़ा दी जा रही है, तो पहली स्पीड x थी, अब की स्पीड क्या हो जाएगी, x प्लस 5 हो जाएगी। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर अगर इसका टाइम टेकन देखें, मतलब अगर इस स्पीड से ट्रेन चल रही है, इतने किलोमीटर को कवर कर रही है, तो कितना टाइम लगेगा, ये भी तो हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पर लिखा हमने टाइम टेकन, तो टाइम टेकन हो जाएगा हमारे पास 300 बाई x प्लस 5। ये हो गया x, ये हो गया प्लस, ये हो गया हमारे पास 5। गॉट इट।
अब ये हो गया हमारे पास। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आते हैं, अपनी इक्वेशन बनाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखो यहाँ पर क्वेश्चन ने क्या कहा है कि हमारे पास जो ट्रेन थी पहले कुछ इस तरह से चल रही थी, तो इसकी जो स्पीड होगी, मतलब जो स्पीड थी x, इसकी जो हमने टाइम टेकन निकाला वो हुआ 300/x हुआ। तो यहाँ पे लिख दिया 300/x, ठीक है। अब फिर जो बाद में जो उसकी स्पीड थी उसे 5 km/h से बढ़ा दी गई, तो वो हो गई 300/x + 5। अगर वो इस स्पीड से चलेगी तो पहले से 2 आवर्स पहले वो अपनी जर्नी को कंप्लीट कर लेगी। तो कुछ इस तरह से हमारी इक्वेशन बनेगी, ठीक है। देखो पहले की स्पीड से अगर वो 5 km/h की स्पीड से चलती है तो वो 2 आवर पहले ही कंप्लीट कर लेगी इस ट्रेन की जर्नी, मतलब सभी की जर्नी को। गॉट इट। तो इसको सॉल्व करने के लिए सिंपल से यहाँ पर हमें लेना पड़ेगा एलसीएम, जो कि हो जाएगा x और ये हो जाएगा x + 5। अब यहाँ पर आ जाओ तो ये हो जाएगा हमारे पास 300 x + 5, और इस पर आ जाओगे तो ये हो जाएगा 300, यहाँ पर माइनस है 300, ये हो गया हमारे पास x = 2। गॉट इट। अब इन दोनों में से 300 हमने कॉमन ले लिया है, तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ बचेगा x + 5 और यहाँ पर -x, ये बचेगा। डिवाइड में देखो x के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो x² प्लस यहाँ पर हो गया हमारे पास 5x हो गया = यहाँ पर 2। अब देखो ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल, 5 × 300 कर दो, ब्रैकेट हटा दो, तो ये दोनों मल्टीप्लाई में होंगे। 5 × 300 मतलब 1500 हो गया, यहाँ पर 1500। अब ये x² + 5x यहाँ पर डिवाइड में इक्वल के साइड कर देंगे तो 2 के साथ मल्टीप्लाई में हो जाएंगे, यहाँ पर हो जाएगा 2x² और प्लस यहाँ पर 5x हो गया, ये हो गया हमारे पास, ठीक है। अब ये 2 का अंदर अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पर हो गया 2x² और ये हो गया प्लस 5 × 2 = 10, यहाँ पर हो गया हमारे पास x। अब यहाँ पर 1500 है, ये प्लस का इक्वल के इस साइड चला जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा हमारे पास 1500। गॉट इट। अब इसको ध्यान से देखो तो ये हमें एक इक्वेशन दिख रही है, और इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है पता है? इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें करना पड़ेगा यहाँ पर इसका फैक्टराइज। गॉट इट। तो देखो इसका फैक्टराइज कैसा होगा, यहाँ पर क्या है 1500 और यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 2 है, ये तीनों हमारे 2 से डिविजिबल है। क्या है? 2 से डिविजिबल है। तो फैक्टराइज करने से पहले अगर हम लोग 2 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर क्या बचेगा x² प्लस यहाँ पर हो जाएगा 5x और यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 750। गॉट इट। = 0। 2 मल्टीप्लाई में इधर चला जाएगा डिवाइड में, तो बचेगा यहाँ पर x² प्लस 5x और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास -750 = हो गया हमारे पास 0। गॉट इट। इतना क्लियर है। अब यहाँ पर ध्यान से देखना कि हमारे पास जो बच्चा है ना, इसको हमें फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज करने का एक रूल होता है, रूल तो पता होगा, इतने सारे क्वेश्चन के जो लास्ट में कांस्टेंट टर्म होता है उसका मल्टीप्लाई x² के कोफिशिएंट के साथ, जो कि 1 है। कांस्टेंट टर्म हमारे पास -750 है, मल्टीप्लाई करोगे तो -750 आएगा। इसको हमें 2 नंबर पे ऐसे ब्रेक करना होता है कि जब उन 2 नंबर का मल्टीप्लाई करें तो यही मिल जाए, -750 मिल जाए, और जब उनका हम लोग सम करें तो हमें प्लस का 5 मिल जाए। ठीक है। अब देखो वो 2 नंबर हमारे कौन से हो सकते हैं? पहले तो अगर 0 को हटा दो तो क्या दिख रहा है 75। तो 75 किस में आ जाता है? 25 3 बिल्कुल 25 3 75। अगर हम लोग 25 इंटू कर दे 30 तो हमें कितना मिल जाएगा? 750। मगर हमें तो चाहिए माइनस का, तो हमने यहाँ पर माइनस लगा दिया, तो यहाँ पर भी माइनस हो गया। अगर इनका हम सम कर दे तो 25 प्लस 30 करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? प्लस का 5 मिल जाएगा। वो 2 नंबर हमें क्या मिल गया? 25 और 30 मिल गए। तो चलो यहाँ पर हम लोग करते हैं। तो यहाँ लिखा हमने x²। अब हमारे पास 25 है और यहाँ पर 30, तो हमने यहाँ पर कर दिया प्लस 30x, और यहाँ पर हमारे पास है 25, तो यहाँ पर माइनस का 25 कर दिया, वो भी x माइनस कर दिया 750 = 0। गॉट इट। अब यहाँ पर ना इन दोनों में से हम x को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा x + 30, और इन दोनों में अगर हम -25 को कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर भी आ जाएगा x + 30। x + 30 है तो इसे हम एक ब्रैकेट में करेंगे तो ये हो गया x + 30, और यहाँ पर हमारे पास है x - 25, तो यहाँ पर हो गया x - 25 = हमने कर दिया 0। अब ये दोनों हमारे 0 के इक्वल हैं। ठीक है। इसको हम लोग करेंगे दूसरे पेज में। अब देखो दोनों ही हमारे 0 के इक्वल हैं, तो इसको हम लोग कुछ ऐसे लिख सकते हैं x + 30 = 0, और यहाँ पे लिख दिया x - 25 = 0 कर दिया। गॉट इट। कोई भी दिक्कत कमेंट करो या फिर इंस्टाग्राम में मैसेज करके पूछ सकते हो। अब यहाँ पर जो +30 है इसको इक्वल के इस साइड ले जाओ तो ये -30 हो जाएगा।
अब ये x बताओ अच्छा क्या लेट किया था, अगर याद होगा आपको तो हम लोगों ने शुरू में लेट किया था x को स्पीड। अब जो हमारी स्पीड है वो क्या है, माइनस में आ सकती है। क्या आपने कभी अपनी गाड़ी को -30 की स्पीड से चलाया, साइकिल को चलाया, खुद चले हो -30 की स्पीड से? नहीं ना। तो हमारी जो स्पीड होगी वो कभी माइनस में नहीं होगी भैया, जीरो हो सकती है, जीरो से कैसे कम हो सकती है, नहीं हो सकती कम। तो इसलिए कितनी होगी, सिर्फ -30 होगी। अब बात आती है यहाँ पर 25 की, तो जो ये हमारे पास 25 है ये प्लस का है, तो भैया ट्रेन 25 की स्पीड से चल सकती है, ठीक है, मगर माइनस की स्पीड से नहीं चल सकती, रुक सकती है मगर नहीं चल सकती। अब यहाँ पर x हमारे पास 25 आया है और हमने शुरू में लेट क्या किया था, x लेट किया था, जो कि था हमारे पास x, मतलब स्पीड ऑफ द ट्रेन x था। तो हमारे पास स्पीड ऑफ द ट्रेन आ गई है 25 और यही हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर। समझ में आ गया, बहुत सिंपल है। अब इसी तरह हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 49 को। क्वेश्चन 49, अ पैसेंजर ट्रेन टेक्स 2 आवर लेस फॉर अ जर्नी ऑफ 300 किलोमीटर इफ द स्पीड इज इंक्रीज्ड बाय 5 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम इट्स यूजुअल स्पीड, फाइंड द यूजुअल स्पीड। तो भैया जी ये क्वेश्चन नंबर ना 49 बस घुमा के कह दिया गया है कि देखो क्वेश्चन को अच्छे समझ लो। क्वेश्चन कह रहा है कि 300 किलोमीटर की डिस्टेंस है, ठीक है, अगर वो किसी स्पीड से पहले कवर कर रहा है ना, तो अगर उसकी स्पीड में 5 किलोमीटर और बढ़ा दिया जाए तो वो अपनी इस जो भी जर्नी है ना उस जर्नी को 2 घंटे पहले ही कवर कर लेगा। अब ये क्वेश्चन सुना सुना लग रहा होगा अगर आपने 48 क्वेश्चन को किया है, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, बस यहाँ पर घुमा फिरा के कर दिया गया। अब ये वाला क्वेश्चन खुद से ट्राई करना, क्योंकि अगर देखो ट्राई करने में नहीं आ रहा हो ना क्वेश्चन, तो क्या करना, क्वेश्चन नंबर 48 को देखना और बिल्कुल वैसे ही छाप देना, क्योंकि बिल्कुल सेम है, कुछ भी अलग नहीं, स्टेटमेंट तक अलग नहीं होंगे, बिल्कुल सेम होंगे, इतना ईजी है ये। अब यहाँ पर इसको हम लोग छोड़ देते हैं, करना बेकार है, क्योंकि ये क्वेश्चन को बार बार क्यों करें, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 50 इज दैट द डिस्टेंस बिटवीन द मुंबई एंड पुणे इज 192 किलोमीटर, द ट्रेवलिंग बाय द डेक्कन क्वीन इज टेक्स 48 मिनट लेस द अनदर ट्रेन, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द डेक्कन क्वीन इफ द स्पीड ऑफ द टू ट्रेन डिफर बाय 28 किलोमीटर। अब यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि मुंबई और पुणे के बीच की जो डिस्टेंस है वो 192 किलोमीटर है। अगर वो डेक्कन क्वीन से ट्रेवल कर रहा है तो उसे 48 मिनट कम लग रहे हैं दूसरी ट्रेन से। अगर दूसरी ट्रेन से जाएगा तो 48 मिनट लेट पहुंचेगा, अगर उससे कर रहा है तो 48 मिनट कम पड़ रहा है, मतलब जल्दी वो पहुंचा दे रही ये वाली ट्रेन। इतनी बात समझ में आ गई। क्वेश्चन ने कहा है कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द डेक्कन क्वीन। अब जो डेक्कन क्वीन है ना इसकी स्पीड कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी स्पीड को लेट कर देना है बस। इफ़ द स्पीड ऑफ द टू ट्रेन डिफर बाय 28 किलोमीटर। अब दो ट्रेन है ना, इन दो ट्रेन की जो स्पीड है वो 20 किलोमीटर पर आवर का डिफरेंस है। देखो इसको ऐसे समझो। यहाँ पर जो 50 है इसको ना क्या करना है कि सबसे पहले हमें जो पूछा गया है स्पीड पूछी गई तो उसको हम लोग लेट कर लेते हैं। यहाँ पर हमने लेट किया, लेट द स्पीड, तो स्पीड क्या हो जाएगी, स्पीड हमने यहाँ पर लेट कर लिया x किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ये हमने लेट कर लिया, गॉट इट। अब जो डिस्टेंस है ना उसको देखो, डिस्टेंस है जो यहाँ पर वो कितनी है, 192 किलोमीटर की डिस्टेंस है, गॉट इट। 192 किलोमीटर की डिस्टेंस है और लेट कर ली हमने क्या, इसकी स्पीड, तो इसकी टाइम टेकन क्या हो जाएगा, टाइम टेकन इसका हो जाएगा हमारे पास 192/x हो जाएगा, गॉट इट, ये हो गया इसका टाइम टेकन। अब क्वेश्चन ने क्या कहा है कि जो ये वाली ट्रेन है और जो दूसरी ट्रेन है इन दोनों ट्रेन के जो डिफरेंस है स्पीड का वो 20 किलोमीटर पर आवर है। तो यहाँ पर हम सिंपल से ऐसे लिख सकते हैं, स्पीड ऑफ अनदर ट्रेन, स्पीड ऑफ अनदर ट्रेन क्या हो जाएगा भैया, x माइनस 20, ये हो जाएगा हमारे पास किलोमीटर और यहाँ पर हो गया पर आवर, गॉट इट। अब आ जाओ सिंपल सा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आ जाओ। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, अगर यहाँ पर चाहो तो इसका भी टाइम टेकन हम निकालें तो ये हो जाएगा 192/x माइनस 20 आ जाएगा, ये टाइम टेकन हो जाएगा इसका, टाइम टेकन, गॉट इट, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं 192 बाई ये हो गया x माइनस 20 और यहाँ पर हो गया माइनस 192/x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास, देखो यहाँ पर बात की थी 48 मिनट की, है ना, और यहाँ पर बात किसकी चली, आवर्स में, ये क्या है 28 किलोमीटर पर आवर, 28 किलोमीटर पर आवर, आवर्स में बात हो रही है, मगर यहाँ पर मिनट में है, तो मिनट से इसे आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर क्या करो, 60 से डिवाइड कर दो।
जब 60 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4/5। गॉट इट, ये आ जाएगा। तो यहाँ पर 48/60 करोगे, इसे सॉल्व करोगे तो 4/5 आ जाएगा। ठीक है, समझ गए। अब हमें करना क्या है, तो यहाँ पर ना इसमें हम लोगों को सिंपल सा अब एलसीएम ले लेना है। तो यहाँ पर आ जाएगा x - 20 और यहाँ पर आ गया हमारे पास x, तो ये हो गया 192 और यहाँ ब्रैकेट में x आ जाएगा -192 और यहाँ पर ब्रैकेट में आ गया x - 20 हो गया, इक्वल्स टू हमने कर दिया 4/5 के। ठीक है, अब 192 दोनों में है तो यहाँ पर 192 हमने कॉमन ले लिया। यहाँ पर क्या आ जाएगा x माइनस, ये माइनस है, माइनस अंदर हो जाएगा तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा +20। x से x हमारा कैंसिल, डिवाइड में ये x है, अंदर मल्टीप्लाई तो x² और माइनस यहाँ पर 20x हो जाएगा और यहाँ पर हो गया 4/5 हो गया। गॉट इट। अब हमें करना क्या है, यहाँ पर 20 है, 20 इंटू 192 करो तो फिर कितना आ जाएगा, अगर 2 2 4 9 2 18 2 2 4 और 5 एक मिनट 2 2 2 1 2 और 384 या फिर कुछ गड़बड़ है। देखो फिर से यहाँ पर हमारे पास क्या है, 2 2 4 कर दिया और 9 2 क्या हो जाएगा हमारे पास 18 हो जाएगा ना। हाँ, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, 18 कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 18 कर दिया, या फिर एक काम करते हैं ना, इसका मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, सिंपल सा पहले इसको ऐसे कैंसिल कर देंगे तो और ईजी हो जाएगा सॉल्व करना। तो यहाँ पर हम लोग एक काम किया कि 4 4 16 और यहाँ पर बचा 3 2 4 8 32, अब 48 आ गया हमारे पास। ठीक है, 48 इंटू हम लोग 20 कर देते हैं। तो जब 48 इंटू हम लोग क्या करेंगे 20, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 8 2 16 8 और 9 960 आ गया। ठीक है, अब ये देखो डिवाइड में इधर चला जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास x² - 20x। अब देखो 5 क्या है डिवाइड में, इक्वल के इस साइड कर देंगे तो इसके साथ मल्टीप्लाई में होगा, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई हमने 5 कर दिया। ये कहाँ से, ये भी मैथ पढ़ने आए हो क्या भाई, भागो यहाँ से, चक्कर आ जाएंगे। बिना मोटीन के ये तो मर जाएंगे। देखो फिर आ गए बेटे। चलो अब ये 5 के अंदर इसमें मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं तो कितना आ जाएगा, ओके तो ये हो जाएगा हमारे पास 0 6 5 हो जाएगा हमारे पास कितना 33 कैरी 5 9 45 और 3 48 4800 हो गया। अब यहाँ पर x² - 20 यहाँ पर x हो गया। अब ये प्लस का इधर चला जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास x² - 20x और यहाँ पर -4800 हो गया। ठीक है, ये आ गया। अब हमें क्या करना है, इसे फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज करने का रूल हमने अभी बताया आपको, क्या होता है कि भैया इसे 2 नंबर में ऐसा ब्रेक करो जब मल्टीप्लाई करे तो इतना ही आ जाए और जब उनका सम करे तो माइनस का 20 हमें मिल जाए, तो वो 2 नंबर हमारे पास क्या हो जाएंगे। तो ये बताओ यहाँ पर, ओके तो 8 6 क्या होता है 48 होता है, मगर यहाँ पर लगे हैं 2 0, तो यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं 80 × 60, तो यहाँ पर 4800 आ गया। हमको चाहिए माइनस का तो -80 कर दो। अब इनका सम करोगे प्लस और माइनस का 20 आ जाएगा ना। तो ये 2 नंबर हो गए हमारे। तो दिमाग लगा के बिल्कुल किसी भी तरह का फैक्टर बिना किए हुए हम लोग इस तरह से निकाल सकते हैं अगर छोटे मोटे नंबर हैं। तो जैसे हमने यहाँ पर जैसे छुपा लिया, फिर हमने सोचा 48 किस में आता है, हमने ऐसे सोचा कि 48 किस टेबल में आ सकता है, 8 × 6 में आ जाता है 48। फिर हमने देखा डबल 0 है तो हमने यहाँ पर 0 लगा के देख लिया, आ गया तो हो गया, नहीं हुआ तो फिर यह फैक्टर करके देख लिया। फिर कुछ इस तरह से ऐसे करके निकाल लेना। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस किया तो 80x कर दिया और यहाँ पर माइनस कर दिया तो 60x कर दिया। अब -4800 कर दिया, इक्वल्स टू हमने 0 किया। अब इन दोनों में से हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं x को और यहाँ पर हो गया x - 80 को। अब इन दोनों में से हमने 60 को कॉमन ले लिया और यहाँ पर आ जाएगा x। अब हमने क्या किया कि देखो दोनों में माइनस कर दिया, मगर हमें करना चाहिए था एक में माइनस और इसमें प्लस। प्लस 60 कॉमन होगा तो यहाँ पर x - 80 आ जाएगा, इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर x - 80 हो गया और यहाँ पर हो गया हमारे पास x + 60, इक्वल्स टू हमने कर दिया यहाँ पर 0 का। गॉट इट। अब ये दोनों हमारे 0 के इक्वल है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x - 80 इक्वल्स टू 0 और यहाँ पर लिख दिया x - 60 इक्वल्स टू 0। बाकी का काम हम यहाँ पर कर देते हैं, जगह बची है। तो यहाँ पर ना x - 80 को पहले हमने लिखा है x - 80 इक्वल्स टू 0 गया, माइनस का इधर चला जाएगा प्लस का हो जाएगा तो यहाँ पर प्लस का 80 हो गया। अब ये हमारे पास देखो क्या है x - 60 है इक्वल्स टू 0 क्या है, ये माइनस का इधर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा 60 हो गया। ठीक है,
मगर गलत किया, क्योंकि ये प्लस का है, यहाँ पर भी प्लस आएगा, यहाँ पर भी प्लस आएगा। अब इस तरफ ये आएगा प्लस से, ये माइनस हो जाएगा। अब देखो क्या स्पीड हमारी माइनस की होती है? कोई भी स्पीड कभी भी माइनस की नहीं हो सकती, इस वजह से ये कैंसिल। हमारे पास जो भी स्पीड आएगी वो हमेशा प्लस की आएगी, और प्लस का यहाँ पर क्या है 80, तो यहाँ पर हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर लिख देना स्पीड ऑफ द ट्रेन इज़ 80 किलोमीटर पर आवर। बस यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 50 का हमारा आंसर। ठीक है, अब ना आपके पास एक क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन नंबर 49 है ना, इसका आंसर आप ज़रूर कमेंट करके बताना। अब जितने लोग कमेंट करके बताएंगे ना, उन सभी का जो स्क्रीनशॉट लेके हम नेक्स्ट वीडियो में लगा देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चन हम लोग करेंगे सॉल्व।